अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ खीर बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। खीर की रेसिपीज़ तो वैसे दोस्तों मेरे चैनल पे पहले भी आपने काफ़ी सारी देखी होंगी, मगर आज की जो ये रेसिपी है, ये जो तरीका है, ये उन तमाम रेसिपीज़ से मैं समझता हूँ ज़्यादा मज़े की बनती है और बनाने का जो तरीका है उनसे आसान है। अगर आपके घर में 10 से 12 अफराद की दावत हो तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये हम बनाएंगे 10 से 12 अफराद के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 से 12 अफराद की अगर आपके घर में दावत हो, पार्टी हो, तो उसके लिए आप एक कम बजट के अंदर, लो बजट में एक ज़बरदस्त और बेहतरीन मीठा किस तरह से बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर आपका दिल खुश होगा और ये रेसिपी बनाकर आपकी बहुत ही तारीफ़ें होने वाली हैं। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खीर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो है चावल। और चावल जो हमने लेने हैं ये बिल्कुल छोटे वाले जो टोटा चावल होते हैं, बारीक वाले, वो लेने हैं। तो मैंने आधे कप से भी कम चावल लिए हैं और सबसे पहले इनको थोड़ा सा मसल के धो लेना है 1 से 2 पानी से। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखें। अगर टाइम कम हो आपके पास तो कम से कम 1 घंटा आपने इसको पानी में भिगो के रखना है। तो मैं भी इनको 1 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दूंगा एक साइड पर। तो देखिए मैंने इनको धो लिया है, अब इसको रख देते हैं एक साइड पे। चले जी, एक कढ़ाई में रख रहा हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगा मिल्क पाउडर। तो 1 कप मिल्क पाउडर आप नीडो का ले लें या कोई सा भी मिल्क पाउडर हो जिससे आप चाय बनाते हो, नीडो का या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और 1 कप मिल्क पाउडर अगर आप इसको ग्राम में देखते हैं तो ये तकरीबन 125 ग्राम से लेके 130 ग्राम तक है। तो इसके अंदर जो मैं पानी शामिल कर रहा हूँ, ये मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ 4 कप और ये तकरीबन 1 लीटर पानी है। तो 1 किलो अगर आपके पास दूध हो तो उसके अंदर जो दूध बनता है ये 10 लीटर दूध बनता है। अगर 1 किलो आप खुश्क दूध लें तो 10 लीटर इसमें दूध बनेगा। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो दूध हमने मिल्क पाउडर का बनाया है इसको हमने उबाल दिला लेना है। और इसके अंदर मैं 3 अदद सब्ज़ इलायची भी शामिल कर रहा हूँ, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें जब दूध को उबाल आ जाएगा अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। तो देखें दूध में उबाल आ चुका है और चावल जैसे मैंने रखे थे ना पानी में भिगो के, ऐसे ही उठा के इसके अंदर मैं डाल दूंगा। इसका पानी भी नहीं निकालना है, इसी तरीके से। तो अब ये चावल उठाते हैं और इसको उठा के दूध के अंदर डाल देते हैं। और अब इसके साथ यानी कि इस दूध के साथ मिल्क पाउडर का जो दूध हमने बनाया है इसके साथ हमने चावलों को पकाना है। और इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे जिससे कि खीर तैयार हो जाती है, इतनी देर तक। और इसको घोटा भी लगाएंगे। और आप यूँ समझ लें कि ये जो दूध है हमारा, इसको हमने ड्राई करना है। इसका यूँ समझ लें कि खोया टाइप का हमने इसको बनाना है। तो ये जो दोस्तों मैं खीर बना रहा हूँ ये तकरीबन 10 से 12 अफराद की ये रेसिपी है। और इसका जो वैसे टोटली ये खीर बनती है, तैयार होती है, ये 2 केजी खीर बन जाती है। 2 किलो से थोड़ी सी ऊपर नीचे, 100-200 ग्राम ऊपर या 100 ग्राम नीचे ये तैयार हो सकती है। और थोड़े से इसके अंदर मैंने तकरीबन कोई 2 चम्मच के करीब बादाम इसको पीस कर थोड़े से इसमें शामिल कर दिए हैं। और देखें जब 5 से 7 मिनट चावल के साथ हमने दूध को पकाया तो ये इस कंडीशन में आ गया था। और अब इसके अंदर हम घोटा शामिल करेंगे और घोटे से इसकी करेंगे घोटाई। तो दोस्तों ये करने का मकसद ये है कि ये जो चावल है हमारे, इसके अंदर थोड़ी सी लेस आ जाए और खीर के अंदर भी लेस हो। और जब खीर के अंदर लेस होती है ना तो खीर आपकी जो दूध को छोड़ देती है, चावल अलग हो जाते हैं और दूध अलग हो जाता है, उस तरह की कंडीशन नहीं आती और एक लेसदार खीर बनती है। और जो ज़्यादा टेस्टफुल खीर बनती है ना दोस्तों, जितनी खीर के अंदर लेस होगी उतनी ही वो मज़े की लगेगी। तो ये घोटा इसके अंदर चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि चावलों को थोड़ा सा घोटा लग जाए, इसमें लेस आ जाए। अगर हम चाहते तो इन चावलों को बिल्कुल बारीक करके पीस के भी इसमें शामिल कर सकते थे,
मगर मैं समझता हूँ उस तरीके से ज़्यादा ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होगी मगर रिज़ल्ट उससे ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप मेहनत थोड़ी सी कम करना चाहते हैं, फिर आप चावलों को या तो हाथ से मसल के इसमें डाल दें या ग्राइंडर के अंदर पीस के इसमें डाल दें। तो अब ये देखें, इसको हम तकरीबन जिस तरह से कि एक खीर तैयार होती है ना, उससे भी थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे और इसी तरह से इसमें घोटा चलाते रहेंगे। सिर्फ दोस्तों इस खीर के अंदर जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो सिर्फ इस टाइम कोई 5 से 7 मिनट तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह पूरी खीर आपकी बन जाएगी। उस दौरान आपको ज़्यादा इसमें कोई चम्मच भी नहीं चलाने पड़ेंगे, कोई घोटे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये इतनी मज़े की खीर बनती है कि मेरी तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये बहुत ही फेवरेट है ये रेसिपी, और मैं बहुत इस खीर को लाइक करता हूँ, ख़ासकर इस वाली रेसिपी को। तो देखें, जब ये इस कंडीशन में आ जाए, दूध सारा ड्राई हो चुका है और चावल जो हैं ये बिल्कुल एक लेस की शक्ल में आ चुके हैं, यानी कि पिस चुके हैं घोटे से। तो अब इसके अंदर मैं 1.5 लीटर दूध शामिल करूंगा, जो कि मेरे पास रखा हुआ है फुल फैट दूध। आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं, मेरे पास डेयरी वाला फुल फैट दूध था। तो खीर के अंदर फुल फैट या डब्बे वाले का कोई इशू नहीं है, डब्बे वाले दूध की भी अच्छी खीर बन जाती है। अगर डेयरी वाला हो तो आप डेयरी वाला ले लें, अगर आपकी कंट्री में, आपके इलाके में डेयरी वाला दूध नहीं मिलता तो फिर आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर लें। तो 1.5 लीटर दूध अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है और 1 कप इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। जब इसको उबाल आ जाएगा तो आधा पाव देखें हमने दूसरा खुश्क दूध लिया था और 1.5 लीटर ये दूसरा दूध लिया है, और कुल टोटल इसकी जो खीर बनेगी ये बनेगी तकरीबन 2 किलो से थोड़ी सी ऊपर नीचे। और 1 कप इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है, जो कि तकरीबन 1 पाव चीनी है, और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा दोस्तों। इसके अंदर अगर आप बिगनर हैं, आप पहली मरतबा खीर बना रहे हैं, तो कोई चीज़ आपको ऊपर या नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें इसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने लेनी है, तो इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त आपकी खीर बनेगी। तो तकरीबन सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं जो खीर बनाने के लिए हमें चाहिए थी। और अब इसके अंदर डालना हमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको पकाना है। और इसकी अब हमने आंच इतनी कर देनी है कि हल्की हल्का जो उबाल है इसके अंदर वो चलता रहे, और बीच बीच में इसके अंदर हम चम्मच चलाते रहेंगे। और अब इसके सर पे खड़े होकर हमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर थोड़ी सी देर के बाद, कोई 5-7 मिनट के बाद इस तरह से आपने इसमें चम्मच चला देना है। और याद रखिएगा इसकी जो आंच है, फ्लेम है, वो आपने कम ही रखना है। तो कम दोस्तों, जब आप खीर को कम आंच पे पकाते हैं ना, तो ये एक तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, और जब टाइम ज़्यादा लेती है तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। और इसका जो टेस्ट है वो भी मैं समझता हूँ कि डबल हो जाता है जब आप इसको थोड़ी सी हल्की आंच पे पकाते हैं। तो देखिए, हमने भी इसका चूल्हा हल्का ही किया हुआ है और अभी इस वक्त ये तैयार नहीं है, थोड़ी सी और इसको हमने थिक करना है। तो खीर को आपने बहुत ज़्यादा भी दोस्तों थिक नहीं करना होता, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी जान में आ जाती है। और खीर को हम अक्सर ठंडा करके सर्व करते हैं, फ्रिज में रख के और या फ्रीज़र में रख के। अच्छा, इस रेसिपी की मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं। जैसे हम दूसरी खीर बनाते हैं आम रूटीन में, तो वो वाली जो रेसिपी की खीर है वो जब हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देती है, पानी बन जाती है। इस रेसिपी के अंदर इंशाल्लाह आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको एक दिन पहले भी अपनी किसी पार्टी या दावत से ये खीर तैयार करनी हो तो आप इसको बनाएं। बनाने के बाद इसको आप फ्रिज के अंदर रख दें। हाँ, फ्रीज़र में आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़र में रखने की वजह से इसमें पानी चला जाएगा। तो देखें, इस कंडीशन में जब ये खीर हमारी आ चुकी है तो अब इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ और इसको उतारते हैं चूल्हे से नीचे और थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और इसका जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये है खीर का हमारा फाइनल लुक और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और अभी भी ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हुई, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अभी मैं आपको इसको ज़रा डिश आउट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। और मेरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक मरतबा ये खीर अगर आपको बनानी हो किसी भी तकरीब में तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो जो इसका कलर है वो थोड़ा सा और भी तेज़ ब्राउन होगा, जो कि और मज़ा देगी। और हमने इसके अंदर कोई कलर वगैरह नहीं शामिल किया, देखें इसका नेचुरल कलर है। और जब थोड़ा सा ज़्यादा दूध के आप पकाएंगे, यानी कि इस रेसिपी को डबल करेंगे,
तो ये और ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और इसका कलर भी और अच्छा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।